जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका का मैन अध्ययन। इससे पहला वाला जो वीडियो बनाए थे उसमें पूरा तरह से कोशिका का इंट्रोडक्शन बता दिए थे। आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। वह वीडियो का जो है ना बाबू लिंक इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वह वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली। इसे जो है ना प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि बाबू ये प्लांट शेप में भी रहेगा और एनिमल शेप में भी रहेगा। जैसे पादप जो होता है कोई एक जगह पे खड़ा होके ओनली फॉर जो है ना बाबू हिलता जुलता रहता है, वही क्या कहलाता है, आपका पादप कहलाता है। लेकिन जंतु जो होता है जो चल फिर सकता है वही क्या कहलाएगा, आपका जंतु। जैसे हम लोग किस में आते हैं बाबू, जंतु में। हम लोग क्या कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो जो भी चल फिर सकता है वही क्या कहलाएगा, जंतु। तो कोशिका झिल्ली जो होता है ये आपका पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, समझे। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो बाबू याद रखिएगा कोशिका झिल्ली जो है ना आपका प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली समझिए कि कहने का मतलब बाबू जो है ना एक आपका जो कोशिका झिल्ली हो गया, इसी के अंतर्गत आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सभी जो है ना ये कोशिका के जो है ना बाबू कोशिका झिल्ली के ही अंतर्गत आता है, समझे। उसके बाद आप लोग जाते हैं कहीं मार्केट कोई सामान खरीदने के लिए, जैसे आपका कोई आलू हो गया, प्याज हो गया या आपका टमाटर हो गया, जो खरीदने के लिए जाते हैं उसको आप बोलते हैं ना कि भैया इसको कुछ थैली में दे दीजिए। थैली में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो वो क्या करता है बाबू, एक थैली लगा देता है। तो वही थैली जो होता है उसी को बोलते हैं बाबू आपका जो है ना कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है ये आपका पादप और जंतु में होता है, समझे। अब कोशिका झिल्ली तो समझ में आ गया कि बोलते हैं कि भैया आपका आलू दे दीजिए, प्याज दे दीजिए, तो सब कुछ को कोई थैली में लाते हैं कि नहीं लाते हैं। वही थैली जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका जो है ना कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इतना समझ में आ गया। सभी कोशिका के अंग जो है ना बाबू इसी झिल्ली में रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया ना। आपसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली जो होता है यह आपका जो है ना बाबू प्रोटीन का बना होता है। इतना समझ में आ गया। आप जैसे समझिए कि आप गए कोई सामान खरीदने के लिए, जैसे आप 5 किलो आलू ले लिए, 2 किलो प्याज ले लिए और आपका कुछ कोई सा भी सामान, 2-4 को आप और सामान कोई खरीद लिए, तो उसको बोलिएगा कि नहीं भैया कि इसमें दोहरी झिल्ली लगा दो। कि दोहरी झिल्ली कहने का मतलब हुआ कि अगर कहीं रोड पे ले जा रहे हैं तो कहीं भैया यहाँ आपका कोई लीकेज ना हो जाए सामान, तो घर लाने में अगर कहीं लीकेज हो जाएगा तो रास्ते पे सब सामान गिर जाएगा। तो आप बोलते हैं ना उसको कि भैया इसमें दोहरी झिल्ली लगा दीजिए। दोहरी झिल्ली को बोलते हैं बाबू कोशिका भित्ति। ये ओनली फॉर आपका जो है ना प्लांट में ही होता है। कोशिका भित्ति कहां पे होता है, ओनली फॉर प्लांट में होता है, समझे। कोशिका भित्ति का कहने का मतलब यहीं पे जो है ना बाबू एक जो आपका लेयर चढ़ा दिया जाता है कोशिका भित्ति, समझे। इसी पे क्या चढ़ा देता है बाबू, लेयर। इसी को बोलते हैं दोहरी झिल्ली। तो आपको ये समझ में आएगा कोशिका भित्ति जो होता है ये ओनली फॉर आपका जो है ना बाबू पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है ना यह सभी जो है ना कोशिका को क्या करता है बाबू, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। जैसे समझिए कि आप गए कोई सामान खरीदने के लिए, उसको बोलिएगा कि भैया आप ज्यादा सामान ले लीजिए। जैसे आपका जो है 10 किलो जो है चावल ले लिए, 10 किलो प्याज ले लिए, तो आप ज्यादा सामान लीजिएगा तो उसको बोलते हैं ना कि भैया डबल थैला दे दीजिए। अगर एक को थैला दीजिएगा तो भैया रास्ते में कहीं लीकेज हो जाएगा थैला, तो उसको बोलते हैं ना कि डबल थैला दीजिए। तो उसी को क्या बोलते हैं बाबू, आपका जो है ना कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ओनली फॉर आपका पेड़ पौधा में ही पाया जाता है, समझे। और कोशिका भित्ति जो है सभी आपका जो है ना कोशिका को क्या करता है बाबू, सुरक्षा प्रदान करता तथा आकार प्रदान करता है। तो आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा पादप और जंतु में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है ओनली फॉर जो है ना बाबू आपका प्लांट यानी पादप में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति का तो नॉर्मली काम है कि सभी कोशिका को क्या करना बाबू, सुरक्षा प्रदान करना, समझे। तो कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और लेयर दिख रहा है ये वाला, यही लेयर होता है कोशिका भित्ति। सभी कोशिका जो है ना इसी के अंतर्गत होता है। जैसे आप कोई सामान जाते हैं खरीदने के लिए, जैसे समझिए कि आप बोलते हैं कि भैया 10 किलो आलू दे दीजिए, 10 किलो प्याज दे दीजिए, 10 किलो आपका जो है ना टमाटर दे दीजिए। ये सब जाते हैं आप खरीदने के लिए, तो आप बोलते हैं ना कि भैया आप एक दोहरी झिल्ली लगा दीजिए ताकि आपका जो है ना रास्ता में जो आते हैं कहीं लीकेज ना हो जाएगा, समझे। तो बोलते हैं आप दोहरी झिल्ली लगा देते। वैसे ही सेम इसका भी है। इसका भी यही है कि भैया सभी कोशिका तो इसी के अंतर्गत है,
इसी में क्या लगा दिया जाता है, आपका धोरी झिल्ली लगा दिया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया। आपसे पूछेगा जो है ना कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है आपका जो है ना बाबू यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज कहने का मतलब हुआ कि जैसे समझिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो है अपना जो है ना बाबू कोशिका को रक्षा किससे करते हैं, वस्त्र यानी कपड़ा से करते हैं। आपका जानवर किससे करता है, बाल से करता है। पेड़ पौधा जो है ना अपना जो है ना कोशिका को किसके रक्षा करता है, तो पेड़ पौधा जो होता है बाबू अपना जो है ना छाल से करता है। यही कोशिका भित्ति होता है। पेड़ पौधे में जो बाबू छाल होता है ना उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। यही से जो है ना पेड़ पौधा अपना क्या करता है बाबू, आपका जो है ना रक्षा करता है। जैसे आपसे पेड़ पौधे से कुछ आएगा क्वेश्चन, सब में मारिए सेलुलोज। जैसे बाबू आपका जो है ना कपड़ा, कपड़ा में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा बाबू सेलुलोज। कपड़ा जो है कपास का बना है ना, तो कपास में क्या पाया जाता है बाबू, कपास एक पौधा होता है, तो कपास में भी आपका जो है ना बाबू पौधा ही होता है, तो वो भी किससे बना, पेड़ से ही बना है। तो कपड़ा में सेलुलोज। नोट जो होता है पैसा, पैसा किससे बना बाबू, पेड़ से बना है, तो उसमें भी क्या पाया जाएगा आपका सेलुलोज। समझे आप, पेड़ पौधे से जो भी चीज बनेगा सब में क्या मारिएगा बाबू, सेलुलोज। जैसे आपसे पूछेगा कवक का किसका बना होता है, तो याद रखिए कवक का काइटिन का बना होता है। तो ये सब आपको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन आएगा जो है ना कोशिका झिल्ली जो होता है इसमें पादप और जंतु दोनों में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है ना ये आपका ओनली फॉर प्लांट में होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका जो है ना बाबू एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा नंबर पर आपका जो है ना माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूतकानिकाएं। माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था याद रखिएगा ऑल्टमैन ने किया था। कभी कभी आपके एग्जाम में जो है ना खोजकर्ता के नाम पूछ रहे तो याद रखिएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना ऑल्टमैन ने किया था। देखिए थोड़ा आप लोग यहाँ अच्छा से समझिएगा। देखिए हम अभी शोषण तंत्र आपको नहीं पढ़ाए हैं, जब हम शोषण तंत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ हम लोग डीप में चर्चा करेंगे। देखिए हम समझिएगा थोड़ा आप लोग अच्छा से, यहाँ शोषण के बारे में थोड़ा बहुत समझिए। देखिए हम जब सांस लेते हैं ना तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के जो है ना बाबू कोशिका को दे देता है। वही कोशिका के अंतर्गत ससुरा माइक्रोकॉन्ड्रिया बैठा होता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाकर के जो है ना बाबू ऑक्सीजन एक साइकिल चलाता है, या आप कह सकते हैं एक चैन रिएक्शन करता है। इसका जो है ना बाबू खोज किया था क्रेब्स नाम के एक विद्वान थे। यही जो है ना चैन रिएक्शन जो होता है इसी का खोज किसने किया था बाबू, क्रेब्स नाम के विद्वान थे। अतः इस जो है ना बाबू चैन रिएक्शन को हम जो है ना आपका क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम में कभी कभी आता है। अतः इस चैन रिएक्शन को क्या बोलेंगे बाबू, आपका जो है ना क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। अतः इसके फलस्वरूप जो है बाबू आपका जो है ना एटीपी बनता है। 38 एटीपी बनके जो है ना एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। यही ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में आपका ऊर्जा और पावर देता है। जैसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में जो है ना बाबू ऊर्जागिरी किसे कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को, शक्तिगिरी माइक्रोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो है ना आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को बाबू बोलते हैं क्रिस्टी। माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो है ना बाबू कौन सा चक्र चलता है, तो क्रेब्स चक्र चलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना कोशिका के अंदर जो है ना बाबू आपका जो है ऑक्सीजन को लेकर के शोषण का काम कौन करता है, तो भैया माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है। ये जितना क्वेश्चन आता है ना बाबू आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया से इतना क्वेश्चन आता है, इतना याद रखिएगा। समझे, यहाँ एम से लिख दिए हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये जितना क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इतना में दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ में आ गया। तो हम लोग अभी देखे हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया के मदद से हम लोग के बॉडी में क्या बनता है बाबू, ऊर्जा बनता है। तो ऊर्जा जो हमारे बॉडी में सभी जगह बनता है, पाँव में भी बनता है, जो बॉडी में भी बनता है, हाथ में भी बनता है, आपका जो है ना जवान में भी बनता है। जिसको जितना जरूरत है बाबू उसको जो ऊर्जा, जैसे समझिए कि आप लोग कहीं पे जाके क्रिकेट खेलते हैं, तो भैया जो क्रिकेट खेलते हैं उसका सबसे ज़्यादा ऊर्जा हाथ में ज़रूरत है। जैसे समझिए आप लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ पे है, आपका जो है ना बाबू हाथ का जरूरत है। आप लोग दौड़ते हैं तो हम लोग जो दौड़ते हैं तो हमारा ऊर्जा का सबसे ज़्यादा कहाँ पे ज़रूरत है, तो भैया आपका पाँव में जरूरत है। पढ़ा रहे हम तो हमारा जवान को सबसे ज्यादा ऊर्जा का जरूरत है। तो कोई व्यक्ति होगा ना कि भैया पूरा ऊर्जा को खकोर के लाके किसको देगा बाबू, आपका जवान को देगा। लेकिन आपका जो, जैसे हम आपको 1 घंटा पढ़ा देंगे तो हमारा जवान जो भैया पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाएगा, पूरा तरह से मूव चल रहा है, ये पूरा तरह से क्या होगा कि बाबू मूव करना ही छोड़ देगा। तो हमारा जवान, तो फिर हमारा जवान क्या हो जाएगा। तो हमारा जवान को तो भैया कोई चाहिए ना, कोई व्यक्ति कि पूरा बॉडी का जो ऊर्जा जिसको ज्यादा जरूरत उसको ला के दे देगा। तो हमारा जवान को अभी ज्यादा जरूरत है,
कोई व्यक्ति होगा ना तो उसी को बोलते हैं बाबू आपका गोल्डी बॉडी। इसका जो है ना खोजकर्ता जो था आपका किमिलो गोल्डी किया था, गोल्डी ऑपरेटर भी बोलते हैं, समझे। यह जो है ना आपका सभी ऊर्जा को क्या करता है बाबू आपका जो है ना परिवहन करता है। जिसको ज्यादा जरूरत है ऊर्जा को वो दे दिया, और जिसको जो है ना ऊर्जा को कम जरूरत है वह व्यक्ति जो है ना उसको ऊर्जा वहां ज्यादा कम जरूरत है वहां से ऊर्जा लिया, और जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ले जाके कौन दे देता है बाबू आपका जो है ना गोल्डी बॉडी। तो गोल्डी बॉडी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो आपको गोल्डी बॉडी समझ में आ गया। गोल्डी बॉडी का मेनली काम यही है कि हमारे बॉडी में कि कोई सा भी जिसको ज्यादा ऊर्जा का जरूरत है, गोल्डी बॉडी क्या करता है, जहां पे ऊर्जा ज्यादा पहले से एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऊर्जा को क्या करता है भैया जो है ना पूरा तरह से उसको खींच के लाता है। जिसको ऊर्जा को ज्यादा जरूरत हो उसको दे दिया। जैसे हम 4 घंटा पढ़ा दिए तो भैया हमारा जवान पूरा तरह से क्या हो जाएगा, पूरा तरह से काम करना ही छोड़ देगा, तो कोई होगा ना भैया। तो गोल्डी बॉडी जो है ना पूरा क्या करता है कि आपका जो है ना ऊर्जा को क्या कर लेता है बाबू परिवहन कर देता है। तो आपको गोल्डी बॉडी अच्छे से समझ में आ गया। हमें खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है। खाना खाने के बाद इसलिए नींद आती है क्योंकि भैया हम लोग भोजन खाते हैं, और भोजन जो जाता है हमारा पेट में तो भैया पेट को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होता है। लेकिन जबकि ऊर्जा जो है भैया माइक्रोकॉन्ड्रिया के मदद से पूरा बॉडी में बन रहा है, तो भैया किसी को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, किसी को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम भोजन खाएं तो पेट में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो भैया कोई व्यक्ति होगा ना तो यही ससुरा गोल्डी बॉडी जो है हमारा बॉडी का पूरा ऊर्जा, पाँव का ऊर्जा को खकोर करके, पूरा ब्रेन का ऊर्जा, पूरा मुंह का ऊर्जा को खकोर करके किसको ला के देता है भैया पेट को ला के देता है, ताकि पेट जो है ना भैया वो भोजन को क्या कर सके, पचा सके। तो इधर तो ऊर्जा बचा ही नहीं, तो यही जो ऊर्जा जो नहीं बचता है ना इसलिए हम लोग को क्या आने लगती है बाबू, आलस आने लगती है। तो हम लोग को क्या होने आलस आएगी तो जाहिर सी बात है कि भैया नींद आएगा। तो हमें खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आपको गोल्डी बॉडी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं राजधानी यानी वैक्यूल्स। इसका मेनली काम होता है जल को संग्रहण करना। जैसे समझिए कि कोई मनुष्य में जो है ना बाबू पानी जो नॉर्मली पाया जाता है 70%, कोई सा भी मनुष्य में नॉर्मली पानी 70% पाया जाता है। जैसे समझिए कोई मनुष्य जो है बाबू आपका 1 कुंतल का यानी 100 केजी का है, तो उस व्यक्ति में लगभग 70% पानी पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हाँ 70% उस व्यक्ति में पानी पाया जाता है, समझे। सारा का सारा पानी, पेट में थोड़ा सा भी पानी नहीं होता। पेट में जो हम जो पीते हैं 2-4 लीटर 3 लीटर पानी जो होता है वही हमारा पेट में होता है। सारा का सारा पानी आपका कोशिका के अंदर वैक्यूल्स में होता है, समझे। तो आपका ये समझ में आ गया ना कि एक मनुष्य में लगभग 70% पानी होता है, और सारा पानी कहाँ होता है आपका राजधानी यानी वैक्यूल्स में। हमारा पानी को स्टोर करके कौन रखता है तो भैया राजधानी रखता है। जितना मनुष्य के अंदर पानी जो होता है ना सभी को स्टोर करके कौन रखता है भैया आपका जो है ना वैक्यूल्स रखता है। लेकिन हम लोग तो एनिमल शेप में आते हैं तो हम लोग का पानी एब्जॉर्ब करने का क्षमता कम होता है। लेकिन जो भैया जो प्लांट शेप में आता है, जो आपका पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा को पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होता है, समझे। तो पेड़ पौधा जो है पानी एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेता है। तो आपको वैक्यूम समझ में आ गया, तो आपको वैक्यूम्स यानी राजधानी अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं तारक का या सेंटोसोम। सेंटोसोम का जो है ना बाबू खोज किया था बोवरी नाम के एक विद्वान थे, इसी ने जो था ना सेंटोसोम का खोज किया था। आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेंटोसोम का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा सेंटोसोम का जो खोज आपका बोवरी नाम के एक विद्वान थे, इसी ने जो था ना सेंटोसोम का खोज किया था। सेंटोसोम का मेनली काम है कि जो है ना बाबू कोशिका को विभाजन करना। कोशिका विभाजन का मतलब कोशिका का टूट जाना नहीं, कोशिका का विभाजन करना मतलब होता है कि एक कोशिका जो है ना बाबू आपस में टूट जाता है। एक कोशिका टूट गया और जो मरा हुआ कोशिका था उसका स्थान ले लिया, तो भैया पूर्ण निर्माण हो गया। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझिए, यहाँ पे हमारा चोट लगा और यहाँ पे जो चोट लग गया यहाँ का कोशिका मर गया सारा, और बगल में तो दूसरा कोशिका है, तो बगल का जो दूसरा कोशिका है अपने आप में 2 बन जाता है। जो मरा हुआ कोशिका था उसका स्थान ले लिया, ये तो भैया पूर्ण निर्माण न हो गया, कोशिका विभाजन थोड़े हुआ, समझे। तो ये समझ में आ गया। सबसे ज्यादा जो कोशिका विभाजन होता है आपका जो है ना बाबू लीवर में। क्वेश्चन तो क्वेश्चन भी आता है कि जो है ना वह कौन सा कोशिका है जो अपने क्षतिग्रस्त को स्वतः ठीक कर लेता है। तो भैया जो है ना लीवर का जो कोशिका होता है अपने क्षतिग्रस्त को खुद से ठीक कर लेता है, क्योंकि लीवर में जो है ना बाबू कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है, और कोशिका विभाजन बहुत तेज
होता है, इसलिए जो है ना कहीं अगर चोट आरी लगता है तो उसको जल्दी रिकवर किया जा सकता है। और कोशिका विभाजन जहां पे नहीं होता है वहां पे अगर चोट लग जाता है तो वहां पे जल्दी रिकवर नहीं होता है। तो लीवर में इसलिए रिकवर हो जाता है क्योंकि लीवर में भैया बहुत तेज विभाजन होता है कोशिका। अगर इससे भी ज्यादा अगर तेज विभाजन हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वहीं पे क्या हो जाता है बाबू, कैंसर हो जाता है। लीवर में सबसे ज्यादा डर रहता है कैंसर होने का। क्यों? क्योंकि लीवर में जो है ना बाबू आपका सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन और सबसे ज्यादा क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो ये समझ में आ गया। आगे देखिए कि कोशिका विभाजन यानी आपका ब्रेन के कोशिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। आपका जो ब्रेन में न्यूरॉन का कोशिका होता है कि यहाँ पे कोई आपका जो है सेल डिवीजन नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ कि ब्रेन नाड़ी में आपका चोट लगेगा तो रिकवर आपका जो है रिकवर होने वाला नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि ब्रेन में आप सुने हुए यहाँ पे कोई सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो ससुरा ब्रेन में क्यों ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, सुने होंगे ब्रेन में क्यों कैंसर हो जाता है। तो ब्रेन के कोशिका में आपका जो है ना 90% जो आपका जो है ना न्यूरॉन होता है, लेकिन 10% जो होता है आपका गिलियस सेल होता है। वही गिलियस सेल में आपका जो है ना बाबू सेंट्रोसोम मौजूद होता है। सेंट्रोसोम कहाँ पे होता है, गिलियस सेल में। वही जाके जो है ना वहां पे तेज विभाजन करता है। तो इसलिए जो है ना आपका जो गिलियस सेल होता है वो हमारा न्यूरॉन को वही में लपेट लेता है, समझे। तो हमारा ब्रेन में क्या हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। क्वेश्चन भी आता है तो हमारा ब्रेन होता है इसमें 90% आपका जो है ना न्यूरॉन होता है, लेकिन 10% आपका गिलियस सेल होता है। वही हमारे ब्रेन में क्या लाता है बाबू, आपका कैंसर लाता है। तो आपको यह समझ में आ गया सेंट्रोसोम का मेनली काम है कि कोशिका का विभाजन कर देना। उसके बाद देखिएगा कि जो है ना आपका सबसे पहला तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम है कि जो है ना आपका ऊर्जा को पूरा बॉडी में क्या करना बाबू, आपका जो है ना बना देना। माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्या ना काम है कि पूरा ऊर्जा को पूरा बॉडी में बनाना। उसके बाद देखिएगा कि आपका गोल्गी बॉडी का काम क्या है कि भैया जहां जहां ज्यादा ऊर्जा का जरूरत है सभी को पहुंचाना ऊर्जा। उसके बाद देखिएगा वैक्यूम्स का काम है कि जो है ना भैया पानी को स्टोर करके रखना, जिसको जहां जहां पे पानी का आवश्यकता वहां पे पानी पहुंचाना। अब सेंट्रोसोम का काम है कि भैया जो है ना कोशिका जहां जहां पे आपका जो है ना विभाजन नहीं हो रहा है वहां पे जल्दी में विभाजन करना। जहां की टूट फूट हो गया है उसको अच्छा से आपका जो है ना विभाजन कर देगा। तो आपको ये सभी अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका जो है ना बाबू एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग